सीकर जिले के प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे हुए सभी विद्यार्थी, अभिभावकगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स और डायरेक्टर्स, मैं चाहता हूं कि एक बार जिन प्रतिभाओं की वजह से ये मंच सजा है, जिन नौनिहालों ने राष्ट्रीय स्तर के इस एग्जाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमको ये मंच सजाने का अवसर दिया है और अभिभावकों को इस मंच तक लाने का अवसर दिया है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। समय की अपनी सीमा है और चूंकि शैक्षणिक कार्यक्रम है, इसलिए इसकी विधिवत शुरुआत करने से पहले हमें मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके अनुमति लेनी होती है। मां सरस्वती और प्रथम देव भगवान गणेश जी को दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं मंच पे ससम्मान बुलाना चाहूंगा मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर नरेंद्र कोक सर, हमारे कोर मेंबर विष्णु सर, मैट्रिक्स हाई स्कूल मैनेजमेंट से संजू मैम और किरण मैम, आप कृपया मंच पे आएं और मां सरस्वती और भगवान गणेश को दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति लें। किरण मैम प्लीज ज्वाइन करें। अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022 के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सीकर जिले का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसमें पहुंचे हुए सभी विद्यार्थी, अभिभावकगण, आप सभी को मैं पुनः पूरे मैट्रिक्स परिवार की तरफ से मैं राजेंद्र सुथार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैट्रिक्स ओलंपियाड जिसका प्रतिभा सम्मान समारोह अंतिम चरण में चल रहा है, इसके सम्मान समारोह की शुरुआत हमने 25 दिसंबर से हरियाणा से की थी। उसके बाद में हर सैटरडे और संडे को हमारा फंक्शन रहा है। राजस्थान और हरियाणा पूरा हमने कवर करने की कोशिश की है। आप में से काफी लोग मैट्रिक्स से ही हैं और मैट्रिक्स को बहुत भली भांति जानते हैं और मैट्रिक्स ओलंपियाड को भी बहुत भली भांति जानते हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड पहले 2016 में हमने जो MTSE स्टार्ट किया था उसका अपडेटेड वर्जन है। उसमें हम नॉर्मली कैश प्राइज और अवार्ड किट ये रखते थे। इस बार हमने जो एनालिसिस आपने देखा,
जो पिछले साल से फॉरेन टूर इसमें हमने जो रखा है, पिछली बार भी फॉरेन टूर में क्या कुछ बच्चों ने सीखा, क्यों फॉरेन टूर रखा गया, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस डायरेक्टर सर करेंगे। मैट्रिक्स ओलंपियाड जिसको आप एक बहुत साधारण से ऐसे एग्जाम के तौर पे ना लें, बहुत सारे बच्चे और अभिभावक ये सोचते हैं, बोले ये तो आजकल सभी करवाते हैं। इसके जो क्रेडेंशियल है, क्योंकि आपने जब अपने रिजल्ट का एनालिसिस देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि कोई अगर बच्चा डिस्ट्रिक्ट का अपने स्कूल का टॉपर है, उसको ये नहीं पता कि उसकी तहसील में क्या रैंक है, उसको ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक है, उसको ये नहीं पता कि स्टेट लेवल पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और उसको ये नहीं पता कि मैं नेशनल लेवल पे कहाँ हूँ। और 10th के बाद में, 12th के बाद में, अप टू द 10th जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, सारे एग्जाम्स नेशनल लेवल के होंगे। हमारा ये मानना है कि और ना केवल इस लेवल पे आपको एनालिसिस देता है, बल्कि आपको, आपने देखा होगा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इस लेवल का इन डेप्थ एनालिसिस हमने इस बार मैट्रिक्स ओलंपियाड में दिया है, जो आपको बताते हुए हमें यह हर्ष हो रहा है कि ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में नहीं है। इस पे आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड की उत्पत्ति जो हुई थी वो 2014 में, जब हमने मैट्रिक्स की स्थापना आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने की थी। उसके बाद में जो आईआईटी में आप लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा, आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके बाद में हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल की स्थापना की। उसके बाद में लास्ट ईयर हमने आप सबके बहुत ज़्यादा सुझाव को ध्यान में रखते हुए नीट की स्थापना की, नीट डिवीजन की भी हमने स्थापना की। लेकिन ये एक गिविंग बैक टू द सोसाइटी के तहत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारा समाज के प्रति जो दायित्व बनता है, समाज ने एक मैट्रिक्स के छोटे से पौधे को वटवृक्ष बनाया है, तो इसमें हमारी जो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करने के तहत ये मैट्रिक्स ओलंपियाड की स्थापना हुई थी। 2016 से ये चला आ रहा है, और फर्दर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा राजेंद्र बुड़क सर, डायरेक्टर मैट्रिक्स। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सुधार जी। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हजारों की संख्या में जो बच्चे बैठे थे इस एग्ज़ाम में, उनमें से कुछ सैकड़ों में ये बच्चे निकल के आए हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनकी मेहनत को, इनके प्रयासों को मैट्रिक्स की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। आपको बता दूँ कि मैट्रिक्स ओलंपियाड जो एग्ज़ाम हुआ है वो पूरे राजस्थान में, पूरे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में कंडक्ट किया गया है। उसके बाद में हम जिलेवार जाकर जो जहाँ के बच्चे हैं उनको वहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, और कल यहाँ पर राजस्थान के करीब 7 से 8 जिलों के लगभग 3500 से 4000 बच्चे और पेरेंट्स आने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि यहाँ सामने बैठे हुए बच्चे मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं चाहते थे कि वो बाहर के जो पेरेंट्स आ रहे थे उनके साथ ही वो आएँ। तो हमने सोचा कि उनके साथ एक अच्छा संवाद हो जाए, हम भी उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करें, उनको भी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले। इसके लिए हमने सोचा कि मैट्रिक्स स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम किया जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम किया गया है। बच्चों के साथ जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनके भी हम आभारी हैं कि उन्होंने इस एग्ज़ाम में बच्चों के साथ इंटरेस्ट लिया, एग्ज़ाम सेंटर तक ले गए, दोबारा एग्ज़ाम हुआ उसमें भी उन बच्चों के साथ गए, और उसके बाद में भी आज बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। कई बार मेच्योर आदमी को लगता है कि यार इनाम की कीमत क्या होगी, 500 रुपये का चेक, 2100 रुपये का चेक, 250 रुपये का चेक, अवार्ड किट। लेकिन आप सबको बता दूं कि स्टेज पे आना और इनाम लेना, उसमें इनाम की क्या कीमत है ये महत्व नहीं रखती है। बच्चे में किस तरह की एनर्जी ये देता है स्टेज पे आना, किस तरह उसको मोटिवेट करता है आगे कुछ और अचीव करने के लिए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है। तो जैसे मुझे खुद ध्यान है कि जब मैं 5वीं क्लास में था और पास के सरकारी स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
तो उसमें मुझे कुछ एक भाषण देने का अवसर मिला और उसी दौरान हमारे पिताजी भी आए हुए थे और एक छोटा सा पेन गिफ्ट में मिला था स्कूल की तरफ से। तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ, बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ और मुझे एक जिम्मेदारी मिली कि हाँ आज मेरे पिताजी बैठे हुए थे मेरे सामने, मैंने ये लिया तो मैं आगे ऐसा और कर सकता हूँ। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको एक और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उत्साह मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है इसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा तो आपने महसूस करा होगा कि पूरा इसमें डिटेल जो है एक तरह से कि मैथ्स में बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, साइंस में बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, पूरा इसमें एक डिटेल एनालिसिस है। तो अब तक जो बच्चा है वो किस तरह से एकेडमिकली रहा है उसका पूरा एक पिक्चर है वो पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट होता है इसमें। तो जिन अभिभावकों ने अभी डिटेल में इसको अध्ययन नहीं किया रिजल्ट का, मैं चाहूँगा कि वो एक बार फिर से देखें ताकि बच्चे को किस क्षेत्र में काम करने की या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उनको एक आइडिया मिल सकता है। साथ साथ ये बता दूं कि जैसे हम हरियाणा में गए, सिरसा में थे, नारनौल में, फतेहाबाद में या और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि यार सीकर और झुंझुनू ये आपके जिलों में ऐसी क्या बात है, वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं। जैसे फिलहाल हम हनुमानगढ़ में थे एक सप्ताह पहले, तो वहाँ के काफ़ी गणमान्य लोग आए हुए थे तो उन्होंने हमें बताया कि हनुमानगढ़ में जो भी पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट हो, कलेक्ट्रेट में हो, XYZ सबको मिला दो, उसमें 85% जो लोग हैं 85% लोग या तो सीकर के हैं या झुंझुनू के हैं। यानी कि 80 से 85% जो स्टाफ है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो केवल इन 2 ही जिलों का है। तो मेरा ये मानना है कि ये सारा संभव हो सका है यहाँ के बच्चों की मेहनत की वजह से और उसके साथ साथ यहाँ जो अभिभावक बैठे हुए हैं उनकी जागरूकता की वजह से। क्योंकि ऐसे उदाहरण सीकर और झुंझुनू या अपने ही आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं कि बच्चा अगर 11वीं क्लास में आ गया है तो घर का कोई मेंबर उसको यहाँ पर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा के उसके साथ में रह रहा है। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि यहाँ आसपास में बहुत सारे लोग आर्मी वगैरह में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। तो अगर उनका बच्चा 11वीं या 12वीं में होता है तो वो प्री मैच्योरली रिटायरमेंट लेके अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहते हैं और उसकी तैयारी का पूरा ध्यान रखते हैं और उसको एक पूरा मोरल सपोर्ट देते हैं। तो हर जगह हम जाते हैं तो हमें एक अभिभावक को जागरूक करने का भी प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं मुझे इस चीज़ की कोई जागरूकता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पूरी उम्मीद है, भरोसा है और आप सब लोगों के साथ रह के अनुभव भी हुआ है कि आप सब लोग बहुत ही अवेयर हैं और आप अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा याद दिला दूं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई से कुछ हासिल करना होता है तो उसकी लाइफ में 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 से लेके 8वीं क्लास तक अगर किसी बच्चे ने कम पढ़ाई करी है, ज़्यादा पढ़ाई करी है, कोई बात नहीं, अगर कम भी पढ़ाई हुई है तो भी वो अभी उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में 9th और 10th ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और अगर 9th और 10th अगर बच्चा ठीक ठाक कर लेता है और उसके बाद में 11वीं और 12वीं 2 साल अगर अच्छे से उसको मॉनिटर कर लें, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, उसको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं 12वीं के साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। वैसे आप लोग सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अपने देश में एजुकेशन का क्या सिस्टम है। जैसे यहाँ पर 2 तरह की पढ़ाई होती है। कॉलेज सिस्टम आप सब लोग जानते हैं कि एक बच्चा 12वीं करके किसी अच्छे कॉलेज में चला जाता है, जैसे IIT में चला गया, NIT में चला गया, मेडिकल कॉलेज में चला गया या NLU वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूट में चला गया। तो वो कॉलेज में जाने मात्र से उसके अच्छे भविष्य की एक आपको संभावना दिख जाती है। आप ये महसूस कर सकते हैं, जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया है, जो बच्चा IIT में गया है, अच्छे NIT में गया, वो सभी बच्चे अपनी लाइफ में वेल सेटल हैं। और दूसरा ये है कि बहुत ही कम उम्र में अपना कैरियर शुरू कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों हम झुंझुनू में थे तो एक 21-22 साल का लड़का है, उसके पेरेंट हमारे पास आए थे। वो लड़का जब 10वीं पास करके वो लड़का यहाँ पर आया था, 12वीं के साथ वो IIT में सेलेक्ट हो गया और उसके बाद में जब उसकी उम्र लगभग 21 साल थी तब उसने IIT से पास आउट हो गया और लगभग 90 लाख रुपए के प्लेसमेंट में
अमेजोन कंपनी में उसकी नौकरी लगी। 21 से 21.5 साल की उम्र में उसने अपना करियर शुरू कर दिया। ऐसा क्यों संभव हो सका? ऐसा इसलिए संभव हो सका कि बच्चा पढ़ने में ठीक था, 9th और 10th में थोड़ा घर वालों ने ध्यान दिया, और उसके बाद में 11th और 12th में एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो उनको मैट्रिक्स के रूप में मिला, वहां पर उन्होंने भरोसा किया और घर वाले उसके साथ उसकी तैयारी में जुटे रहे। तो उस लड़के ने 21 या 21.5 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया और बहुत ऊंचाई पे चला गया। अगर वही बच्चा, उसी टैलेंट का बच्चा, अगर टाइमली 11th 12th इन क्लासों में अगर ध्यान नहीं देता तो उसकी यात्रा कुछ इस तरह से होती कि उसको एक नॉर्मल कॉलेज में जाना पड़ता, नॉर्मल कॉलेज में जाके उसको ग्रेजुएशन करना पड़ता, और ग्रेजुएशन करने के बाद में जिस तरह से आपको पता है कि सरकारी वैकेंसी किस तरह से आते हैं और किस तरह से इनके पेपर कंडक्ट होते हैं, निश्चित रूप से आपके और मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लड़के या लड़की की उम्र 28 या 30 साल की हो गई है, लेकिन वो अभी भी किसी न किसी तैयारी में जुटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 11th 12th और 9th 10th ये 4 साल जिसमें मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया 11th और 12th, इनमें अगर अपन बच्चे की तरफ ध्यान दे लें, उसकी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे लें कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पूरी इसकी खबर रख लें, तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत ही समय पे अपना कैरियर शुरू कर सकता है और एक ऐसे रास्ते पे जा सकता है जिससे वो बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। और अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया इन 3-4 सालों में, उसके बाद में बच्चे में भले ही टैलेंट हो, लेकिन उसके बाद में उसको अपने कैरियर में, जिंदगी में ऊंचाइयों में जाने में बहुत समय लगेगा और बहुत मुश्किल भी होगा। तो निश्चित रूप से सामने बैठे हुए जो गार्जियन हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं और इसीलिए ऐसे जो मैट्रिक्स ओलंपियाड जैसे एग्जाम होते हैं उनमें पूरी रुचि लेते हैं, और आज शनिवार के दिन भी यहाँ पर हमारे साथ आए हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। उसके बाद में मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊं कि काफी लोग हम में से किसी न किसी साथी से परिचय रखते हैं, कुछ मेरे से रखते हैं, कुछ नरेंद्र जी से रखते हैं, कुछ अनिल जी से रखते हैं, या हमारे किसी टीम मेंबर से परिचय रखते होंगे। तो 2014 में हमने जब मैट्रिक्स की शुरुआत की थी तो उस समय आईआईटी में बहुत ही कम बच्चे सीकर से सिलेक्ट होते थे और अधिकतर बच्चे उस समय कोटा तैयारी करने के लिए जाते थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये गर्व से बताना चाहता हूं और आपके आशीर्वाद से बताना चाहता हूं कि आज आईआईटी की तैयारी करने के लिए किसी बच्चे को सीकर से बाहर जाना नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में जो पहले साल रिजल्ट आया था उसमें हमारे लगभग 60 बच्चे थे जो आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में गए थे। इस साल पिछले साल जब रिजल्ट आया है तो हमारे लगभग 600 ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी और एनआईटी गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं इन सब में ये काबिलियत है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए और हमारा भी उत्साह बढ़ाएं कि सर आपने जिन बच्चों को भेजा है उसी कैटेगरी में 2 साल के बाद में ये बच्चे भी हमें नजर आने चाहिए। उसके बाद में हमने स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन की शुरुआत करी, तो जो भी 9th 10th इस लेवल की जो एग्जाम होती हैं, चाहे वो केवीपीवाई हो, चाहे वो एनटीएससी हो या एसटीएससी हो या और भी कोई जनरल ओलंपियाड हो, उन सब में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। न केवल हमने उसमें एक अच्छा रिजल्ट दिया है एक इंस्टीट्यूट वाइज, बल्कि जिले में भी एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है कि और भी जो हमारे साथी स्कूल चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है। तो ओवरऑल पूरे जिले के विद्यार्थियों को एक फायदा मिला इस चिंगारी का। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आईआईटी और जो प्री फाउंडेशन लेवल के जो रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हमने दिए। निश्चित रूप से इस प्रांगण में बैठे हुए हर व्यक्ति के जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो आईआईटी एनआईटी में मैट्रिक से सफलता पा चुका होगा। और इन सभी प्रयासों से और इन सभी सफलताओं से एक पॉजिटिव वे में हमने लास्ट ईयर नीट की शुरुआत करी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस साल हमारे नीट का पहला रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने से पहले ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, विद्यार्थियों की मेहनत के आधार पर कह सकता हूं कि अभूतपूर्व परिणाम आने वाला है। तो अब इस प्रांगण में जो बच्चा जिस कैटेगरी में जाने के लायक उसकी एबिलिटी है, उसके पेरेंट्स की इच्छा है, चाहे वो आईआईटी करना चाहे, चाहे वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहे, चाहे वो एनएलयू में जाना चाहे, और कुछ बच्चे हाल फिलहाल में 1-2 साल में ऐसे भी आए कि सर हम 12वीं के बाद में किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से या इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसे कंट्री से भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो ऐसी भी हम उन बच्चों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि 12वीं के बाद में अगर सीधा फॉरेन एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सब बच्चे आए हुए हैं उनमें काबिलियत है। निश्चित रूप से वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हजारों की संख्या में से छंट के यहाँ पर आए हुए हैं, तो सभी माता पिताओं से और
टीचर्स से, उन खुद बच्चों से मेरा एक बार पुनः यही कहना रहेगा कि आप में कुछ बात है, आसमानी ऊंचाई छूने की आप में काबिलियत है, लेकिन सही समय पर अगर अपन सही काम को जारी नहीं रखेंगे तो फिर वो काबिलियत है वो किसी काम की नहीं रहती। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, क्योंकि आज अपने मैट्रिक्स के या मैट्रिक्स हाई स्कूल के जो बच्चे हैं केवल वही प्रेजेंट हैं। तो हम सोच रहे थे कि बच्चे रोज यहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स का भी आना जाना रहता है किसी न किसी काम से, तो बहुत लंबा प्रोग्राम न हो, बस एक बार आप सब लोगों से मिलके एक बार दोबारा से आप लोगों को एनर्जी देके, मोटिवेशन देके एक बार फिर मिलने, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। तो नए एकेडमिक सेशन और आने वाली सभी एग्जाम्स जो भी हैं उनके लिए इन बच्चों को और अभिभावकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद में अपन विष्णु जी की कुछ बातें सुनेंगे और बहुत ही जल्दी अपन जो आज बच्चे जिस काम के लिए आए हुए हैं अवार्ड्स वगैरह के लिए वो शुरू करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत उद्बोधन सर का रहा, और इस उद्बोधन के द्वारा जो संदेश बच्चों और अभिभावकों को सर जो देना चाह रहे थे, अगर वो संदेश प्रॉपरली आप तक पहुंचा है तो आपकी तालियां सर का रिप्लाई होगी। ये सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी भी सर के बिहाफ पे रिक्वेस्ट है कि सर ने जो बात कही कि स्पेशली आपका जो अवेयरनेस है, गार्जियन का अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो केवल ये सोचते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया या बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया तो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन ये वर्क इज नॉट डन। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे की डायरी तक चेक नहीं करते हैं, 15-15, 20-20 दिन के एक साथ डायरी मंगवाते फिर साइन करते हैं पेज पे, सब पे देख भी नहीं पाते कि डायरी में क्या लिखा हुआ है। तो हम सबकी बिल्कुल ये न्यू ईयर, हम चाहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप सारे पेरेंट्स लें कि बच्चे की जितनी भी डेली एक्टिविटीज है उस पर आप नज़र रखेंगे, और फर्दर बच्चे के कैरियर में एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है और बच्चे को किस प्रकार से आपको मॉनिटर करना और किस प्रकार से उसकी दिशा तय होनी है, उस पर फोकस डालने के लिए मैं बिल्कुल सहसम्मान विष्णु पारिक सर को इन्वाइट करना चाहूँगा। कृपया आएँ और वो बच्चों और अभिभावकों से 2 शब्द कहें। शिक्षक साधारण नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व बड़े साधारण सा दिखता होगा, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या किसी बालक के जीवन को अकेला शिक्षक बना सकता है? क्या अकेले माता पिता बना सकते हैं? तो इसका उत्तर होता है नहीं। हम सब में से बहुत सारे बच्चे हैं और हम सब जानते हैं कि हम भी विद्यार्थी रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, तो हम सब भी विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में सब कुछ अच्छा लगता है, केवल एक काम छोड़ करके, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मतलब आप देखिए कि जहां कहीं भी सेशंस होते हैं, मुझे पूरे भारत में जाने का सौभाग्य मिलता है और बहुत बार इसलिए बुलाया जाता है कि बच्चों के लिए मोटिवेशन लाइए, बच्चे पढ़े कैसे। मैं इसमें एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि अपनों से अपनी चर्चा, इसलिए इसको बहुत फॉर्मल ना बना करके मैं बड़ा इनफॉर्मल सी बात आपसे करूंगा कि जितने बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ने के लिए कौन से मोटिवेशन की आवश्यकता और क्यों है। अच्छा, आप देखेंगे आजकल गूगल का जमाना है, आप यदि कोई बच्चा डालना चाहे कि मैं अच्छा कैसे पढ़ूं, तो वो गूगल पे इस टॉपिक को डाले, बहुत सारे टिप्स आ जाएंगे। किसी को आ जाएगा कि साहब पढ़ते समय म्यूजिक चला लो, अपने मोबाइल को बंद कर दो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात, ना जाने कितनी लंबी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उस लिस्ट में कहीं पर भी यह नहीं आता कि मैं क्यों पढ़ूं। और पढ़ तभी पाओगे जब आपके पास वो क्यों हो, वो आपके पास में एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण नजर आए कि मैं किसी काम को करूं तो करूं क्यों। सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस इस बात में लगी हुई रहती है कि उसको अच्छा कैसे करें, बढ़िया कैसे करें। प्रश्न ये खड़ा होता है उसको करें क्यों। आप में से मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा सेशन अटेंड किया होगा कि इंस्टाग्राम पे रील कितनी देर स्क्रॉल करनी है, फेसबुक पे टाइम कितना बिताना है, ये भी कोई सेशन में आपने नहीं सीखा होगा। व्हाट्सएप खेलना है तो कितनी देर खेलते जाना है, इसका भी कोई मोटिवेशन सेशन नहीं होता। दोस्तों के साथ घूमने फिरने कितनी दूर जाना, कब तक समय खराब करना है, इसका भी कोई सेशन नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वो सारे काम आपके मन के काम हैं, वो सारे काम आपके ऐसे हैं जिनकी प्रेरणा आपको अंदर से मिलती। पढ़ाई की प्रेरणा अंदर से नहीं मिलती है। लेकिन याद रखिए, जीवन में 2 काम होंगे, एक वो होंगे जो आपको तोड़ेंगे, कसेंगे, आपको कष्ट देंगे, और एक वो काम होता है जो आपको आनंद देगा। आनंद वाला काम कभी आपका जीवन नहीं बनाता, कष्ट वाला काम सृजन करता है। यहां बहुत सारी माएं बैठी हैं, मैं अभी पढ़ रहा था मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग टू कि जब एक मां प्रसव पीड़ा से अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो दर्द होता है वो 28 हड्डियों के टूटने जितना होता है।
आप कल्पना करिए कि व्यक्ति की 28 हड्डियों को एक साथ तोड़े तो उसके शरीर में कितना दर्द होगा। उस दर्द से ही सृजन हो सकता है। यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं, यदि आपको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अभी राजेंद्र जी यहां पर आकर के गए, आप सब आज उनको मैट्रिक्स के डायरेक्टर के रूप में देखते हैं, बड़े व्यक्ति के रूप में जानते हैं, अच्छे पैसे वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। कभी उनकी पृष्ठभूमि में जाइए। यहां नरेंद्र जी कोक बैठे हुए हैं, कभी आप उनकी पृष्ठभूमि में जाइए। ये ऐसे परिवारों से आए जिनके परिवारों को अक्षर ज्ञान तक नहीं था। इन पूरी यात्राओं में मुझे राजेंद्र जी के पास तो बहुत रहने का अवसर मिला। मैंने देखा कि इनके पिताजी ऊंट गाड़ी चलाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पास भी विकल्प था कि वो उस ऊंट गाड़ी में बैठे और पिताजी के उस काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन इनके पास कारण था पढ़ने का। एक रीजन था कि मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, मैं इसलिए पढ़ूं कि मुझे मेरे परिवार की स्थिति को बदलना है, मुझे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ठीक करना है। और आज पेरेंट्स भी बैठे हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके पास यदि धन है रखिए, बच्चों को आभास मत करवाइए कि आपके पास धन है। क्योंकि यदि किसी बच्चे को यह समझ आ गया कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत मजबूत है, वो कष्ट में पल नहीं पाएगा, वो बड़ा नहीं बन पाएगा। यदि उसको एक श्रेष्ठ इंसान बनाना है तो उसको सामान्य रखिए, उसको अपने जीवन को स्वयं बनाने दीजिए, उसके स्वयं का निर्माण उसको स्वयं करने दीजिए। आपने यदि उसको यह एहसास करवा दिया, उसके पास कारण नहीं छोड़ा, तो वो बड़ा नहीं बन पाएगा। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी एक उदाहरण दिया था, मैं उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, उसको सुनेंगे। मेरे एक मित्र हैं और वो लंदन के एक हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक थे। आजकल वो इंडिया आ गए वापस वहां से छोड़ करके। वो बताते कि एक दिन हमें अचानक से शाम को कॉल आया कि फटाफट हॉस्पिटल को तुरंत तैयार करो, एक बहुत वीआईपी पेशेंट आने वाला है। तो बोले, हमें लगा कि ऐसा क्या होने वाला है। फटाफट हॉस्पिटल को तैयार किया गया और वहां पर एक लड़के को लाया गया। उस बच्चे के पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा था, जगह जगह से घाव थे उसके। लाते ही उसकी ड्रेसिंग की गई, पहले उसको बेहोश किया गया और बाद में पूरा विषय यह निकल करके आया कि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था। पिताजी ने प्रतिबंध लगा दिया कि तू ड्रग्स नहीं लेगा। तो एक समय ऐसा आया कि रूम में बैठे बैठे उसको ऐसा लगता था कि अंदर अंदर उसके शरीर में कीड़े चलने लग गए। तो उसको ऐसा लगता था कि यहां कीड़ा है, कोई एक नुकीली चीज हाथ में आ गई, उसने यहां से छील लिया। उसको लगा हाथ में कीड़ा, वहां से छील लिया। 65 घाव पूरे शरीर पर थे, पूरा लहूलुहान था। ठीक किया गया, थोड़ा सा दवाई दी उसको, 10-15 दिन लगे नॉर्मल होने में। तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो डॉक्टर बताते कि मैंने उससे पूछ लिया कि यार तेरे क्या तकलीफ है, क्योंकि उस बच्चे का स्टेटस जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। वो लंदन के टॉप 5 बिलियनियर में से एक का बेटा था। उनका घर जो है वो लंदन की जो महारानी एलिजाबेथ जहां रहती है, उनके पड़ोस में उनका घर है। ऊपर छत पर 3 हेलीपैड हैं। आप कल्पना करिए कि दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया पर शासन किया, उसके टॉप 5 बिलियनियर में से एक का बेटा। तो मैंने उससे पूछा, यार तेरे को क्या तकलीफ है भाई, तू इतनी पीड़ा में क्यों है? उसका जवाब सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। उसने कहा, साहब मेरी पीड़ा यह है कि मेरे पास मेरे जीवन में करने को कुछ नहीं है। मैं जब स्कूल जाता था, मेरे सारे दोस्त खेलते कूदते जाते, मेरे इधर बॉडीगार्ड होते थे। मैंने मेरे पिता से साइकिल मांगी, मेरे पापा ने लाकर के हायाबुसा बाइक खड़ी कर दी। मैंने एक सामान्य कार की इच्छा करी, उन्होंने फरारी ला करके दे दी। कॉलेज में गया और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी कार लूं, तो उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर ला करके दे दिया। मेरे पास जीवन में करने को था ही नहीं। वो बच्चा वहां से एक अजीब डिप्रेशन में चला गया और हालत ये होगी कि वो ड्रग्स लेने लगा और उसकी हालत जो आपके सामने निकल करके आई। वहां से उस डॉक्टर ने कहा कि काम कर, तेरे को यदि देखना है जीवन कैसा हो तो तू भारत चला, भारत में बहुत सारे परिवार मिलेंगे। वो लड़का भारत आता और यात्रा करते करते छत्तीसगढ़ के एक गांव में पहुंचता। रात्रि हो गई, दुभाषिया साथ में था जो भाषा उसको कन्वर्ट करता था। रुकने के लिए कोई होटल नहीं मिला तो देखा कि गांव ढाणी में कोई एक परिवार है जहां पर एक पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। सामान्य से पशुपालक थे, सामान्य अपना परिवार का काम चलाते थे। उन्होंने कहा रात्रि को हमें यहां रुकने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल आओ आप, हम तो उस देश से आते हैं ना जहां वसुधैव कुटुंबकम है, अतिथि देवो भव की अवधारणा है। उन्होंने कहा बिल्कुल रुकिए। वो रुक गए तो उनके पास एक ड्राइवर, एक वो व्यक्ति, एक उसके पास वो कन्वर्टर दुभाषिया था। 3 लोगों को भोजन दिया और उनको भोजन करके सुला दिया। लेकिन वो लड़का देख रहा था कि इनके पास सिर्फ 4 ही लोगों का भोजन था, 3 हमने कर लिया और जो 1 का भोजन बचा वो दोनों बच्चों में बांट दिया। पति पत्नी पानी पी करके सो गए। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठता है और सुबह उठ करके वो शीघ्रता से बैल खोल करके अपने खेत की ओर जाने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है। फिर पूछता, आप तो बड़े दुखी हैं साहब। उसने कहा, तुमसे ये किसने कह दिया? बोले, मैंने देखा है
आपके पास केवल एक ही व्यक्ति का भोजन बचा था, वो दोनों बच्चों को आधा आधा खिला दिया, आप दोनों पति पत्नी बिना भोजन किए सो गए। इससे बड़ा दुख है? उसने कह रहे पागल, मैं कोई दुखी नहीं हूं, मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो आधा भोजन करके भी सुख से, और मेरे पास ऐसी पत्नी भी है जो बिना भोजन किए भी मेरे साथ है। हम अतिथियों को भोजन करवाने वाले लोग हैं, मैं दुखी नहीं हूं। यह दुख का और सुख का दृष्टिकोण तेरा है। उस लड़के को वो बात समझ में आती है और वो कहता है कि वहां से तुरंत जाकर के फ्लाइट पकड़ता है दिल्ली से, अपने पिताजी से मिलता है। 2 घंटे दोनों बेटा और दोनों एक दूसरे के गले लग करके रोते रहे। उनको एहसास हुआ कि हमने जीवन को जीने का तरीका ही बदल दिया। यहां बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, आपके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, उसको शिक्षा पाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कारण दीजिए। कारण नहीं होगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब का एक सामान्य सा युवा एक सपना देखता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर बनना है। रामलाल निखंज के परिवार में वो पैदा होता है और उसकी लगन उसको इतनी लग गई कि जब वो प्रैक्टिस करके सोता था वापस, तो जूते नहीं खोलता था 15-15 दिन तक, अंदर से पैर सड़ गए। तब जाकर के हम सबको एक ऐसा लड़का मिला जिसने भारत को पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलवाया। कपिल देव तब बनते हैं जब पैर सड़ाने होते हैं, उसके लिए प्रेरणा चाहिए होती है। आप सोचिए, महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर का बेटा जिसको अपनी एक काम में इतना मन लग गया कि 10वीं में फेल हो गया। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10वीं में फेल हो, मैं बता रहा हूं कि आपके पास कारण क्या होना चाहिए। उसके पास कारण था कि मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनना है। 10वीं में फेल हो जाता है। और कोई महाराष्ट्र से यहां है तो महाराष्ट्र की आप किताब में जाकर के पढ़िए, 10वीं के कोर्स में एक टॉपिक चलता है हमारे आदर्श। उसमें एक जिस व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। जो 10वीं में फेल हुआ वो 10वीं का आदर्श है आज, क्योंकि उसके पास एक कारण था काम को करने का। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे यही आत्मीय अनुरोध करूंगा कि देखिए, हमारी भूमिका एक सारथी की है। हम कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों को ठीक चलाएं, ठीक बनाएं। स्कूल हम चलाते हैं, कोचिंग हम चलाते हैं। यह बड़ा दुखद विषय हो सकता है या आपके लिए चिंता का विषय भी हो सकता है कि शिक्षा एक व्यापार के रूप में है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस व्यापार में मूल्यों को बना करके रखा जाए। हम भी कोशिश कर सकते थे कि आपके बच्चे जब टॉप करें, कल बड़े अवार्ड के रूप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको विदेश यात्रा मिलेगी। हम चाहते तो उनको बाइक दे देते, हम चाहते तो उनको लैपटॉप भी दे सकते थे। हमारे तो यात्रा महंगी पड़ेगी। पिछली बार की सिंगापुर की यात्रा में मैं गया हूं, एक बच्चे के ऊपर लगभग 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 1.5 लाख 2.5 लाख में तो हम उनको नैनो ला करके दे सकते थे, आप भी बड़े खुश हो सकते थे। हमने वो क्यों नहीं दिया? हम दे सकते हैं ना, लेकिन हम जानते हैं कि इस भौतिक युग में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बच्चे को वो सुख सुविधाएं दिलवा सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं किसी बच्चे को? हम किसी भी बच्चे को यदि दे सकते हैं तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है उसका उल्लास, उसका उत्साह, उसमें आत्मविश्वास की उत्पत्ति। कल्पना करिए कि एक बच्चा 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपने पुरुषार्थ से विदेश यात्रा करे, उसका आत्मविश्वास कहां पहुंचेगा? यहां आने वाले बच्चे जब 3100, 2100, 5100 रुपए का नकद इनाम लेंगे, आपके और मेरे लिए वो हो सकता है बहुत सामान्य अमाउंट हो, लेकिन जब एक बच्चा अपने शैशव काल में 5000 रुपए का नकद पुरस्कार अपने चेक को ले जाकर के बैंक में अकाउंट खोलता है, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। सर ने कहा ना, उनको एक छोटा सा इनाम मिला था, मुझे भी एक छोटा सा इनाम, पहली बार 6ठी क्लास में। 5वीं क्लास से तो पता ही नहीं था, हम तो सीधे 3री में बैठे, गांव में थे, दादाजी ने ले जाकर के 6 वर्ष के हो गए तब तो स्कूल में भेजा। पहली बार 3री क्लास में बिठाया, 3री 4थी 5वीं सामान्य हिंदी मीडियम पढ़े। पहली बार मुझे भार्गव की डिक्शनरी मिली, छोटी सी डिक्शनरी थी, अभी भी पढ़ी है मेरे संग्रह में, और मेरा ऐसा चस्का लगा, मैंने उस पूरी भार्गव की डिक्शनरी को ठीक कर दिया। मेरी अंग्रेजी उसी से सुधरी, क्योंकि मेरे लिए वो भार्गव की डिक्शनरी दुनिया का सबसे बड़ा उपहार था। यहां आने वाले बच्चे जब अपना पुरस्कार लेने आएंगे तो उनकी चाल देखिएगा आप, उनके कदमों में आप एक आत्मविश्वास को देखेंगे, क्योंकि उसने खुद अर्जित किया, वो उसको खुद मिला है। और आज यहां पर एक प्रोग्राम करने का, या पूरे, जैसे सर ने बताया कि चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हो, वहां ये सारे कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि इस आने वाली नस्ल को हम आत्मविश्वास दे सके, उत्साह दे सके। सिंगापुर में जब बच्चे यहां से गए और लौट करके आए, तो वो जो भी बच्चे गए थे वो एक बदले हुए नागरिक बन करके आए। वो देखें कि सामान्य रूप से हमसे भी लगभग 18 वर्ष के बाद में आजाद होने वाला राष्ट्र, जो केवल और केवल मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गए? वो इसलिए बन गए कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया, उनको जीवन जीना आया। वहां कैसे समय का अनुशासन है, कैसे हमारे राष्ट्र को प्रथम रख करके अपनी योग्यताओं को आगे ला करके राष्ट्र को, स्वयं को आगे बढ़ा जाए, ये प्रेरणा वहां से दी। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के बाहर जब हम लोग खड़े थे, हम बच्चों को बता रहे थे कि सिर्फ ज्ञान देने से मैनेजमेंट नहीं, इस राष्ट्र को देखिए, हम अपना घर वैसा नहीं बना सकते, वैसा वहां सब बनाया गया।
उस पूरे राष्ट्र में अनुशासन को प्रथम माना गया। यहां हो सकता है कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारा सख्त निर्देश है कि उन बच्चों को कोई भी मारे नहीं, पीटे नहीं, हाथ ना लगाए। लेकिन यदि कोई शिक्षक कभी किसी बच्चे के थप्पड़ मार भी देता है तो हम वो लोग थे, पहले तो यदि मार देते तो घर जाते पेरेंट्स और मारते थे कि गुरुजी ने मारा मतलब तूने गड़बड़ की है। आजकल तो हम तुरंत प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी बच्चे को मारे, लेकिन आपको बच्चे को एहसास करवाना पड़ेगा कि उसके गुरुजन उनसे बड़े हैं। भगवान राम से मिलने जब पिता दशरथ भी आते थे तो वो अपना मस्तक से उतार करके मुकुट बाहर रखते थे। राजा भी जब अपने शिष्य से मिलने जाता था, अपने बच्चे से मिलने जाता था, तो ये एहसास कराता था कि गुरुकुल बड़ा है। और मैट्रिक्स की जो पूरी टीम है उसकी ओर से मैं इस मन से, और मैं आपके दम पर ये बात को कह रहा हूं, हम कोशिश ये करेंगे, हम ये दावा नहीं करेंगे कि आपके बच्चे को हम कोई डॉक्टर भी बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, आईएएस बना देंगे। वो उसका अपना पुरुषार्थ होगा, उसकी अपनी प्रेरणाएं होंगी, उसकी अपनी मेहनत होगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और वर्तमान का एक और विषय जिस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जिसके ऊपर भी सब लोग ध्यान दें, क्योंकि 11th-12th के आने के बाद में बड़ा प्रेशर आता है। और अभी हम सब देख रहे हैं कि कोटा में जिस भांति से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह बहुत ज्वलंत विषय है। आप कल्पना करिए कि एक टेस्ट में नंबर कमाने से बच्चा पंखे का सहारा ले ले झूलने के लिए। ऐसे कमजोर बच्चों से किसी सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते आप। और ऐसा बच्चा ना अपने जीवन को, ना अपने परिवार या समाज के जीवन को बना पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि इन नस्लों को यह बात सिखाएं कि जीवन की सफलता और असफलता किसी एक परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होती है। यह आपके जीवन का जिस दिन अंतिम दिन होगा उस दिन तय होगा कि आप इस जीवन में सफल हुए या विफल हुए। बहुत आरंभिक असफलताएं मिली है लोगों को, बहुत सारे ऐसे उदाहरण। मैं चाहूं तो शाम हो जाएगी ऐसे उदाहरण बताते हुए, भारत के नहीं पूरी दुनिया के, जहां पर आरंभिक सफलताएं बहुत मिली, लेकिन जो लोग लगातार संकल्प के साथ लगे रहे, जब जीवन का अंतिम दिन आया तो वो दुनिया के वो लोग थे जिनके नाम पर दुनिया झुकने को तैयार थी। इसे जहां बैठे हुए बच्चे, यदि आपको लगता है कि एक परीक्षा में काम ठीक नहीं हुआ, विश्लेषण कीजिए उसका, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या गलती रही मेरी, और हर दिन 1% ही सही अपनी चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि ये यात्रा रही, आपके पास पढ़ने का कोई मोटिवेशन परमानेंट रहा, कारण रहा कि मैं क्यों पढ़ूं, तो तय मानिए कि आप सफल भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई साझी है, केवल हमसे नहीं लड़ी जाएगी, केवल आपसे नहीं लड़ी जाएगी। इस साझे को एक साथ लाइए, इसको पार्टनरशिप बनाइए कि एक आपका बच्चा है, उसका भविष्य है। आधी भूमिका माता पिता की है, आधी भूमिका जहां पर जिन गोद में आपने सौंपा है उन शिक्षकों की है। हम अपने दायित्व को निभाने के लिए कृत संकल्पित हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। या बैठे हुए जो शिक्षक है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यार ये क्या करियर चुन लिया, लेकिन आपका करियर बहुत सामान्य नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जो बच्चा दिया जा रहा है वो असीम संभावनाएं हैं, केवल एक बच्चा मात्र नहीं है। आप चाहें तो उस बच्चे से दुनिया को श्रेष्ठ बनाने वाला इंसान भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो उससे विध्वंसक व्यक्तित्व भी बना सकते हैं। इसलिए जब कभी क्लास में जाएं तो इस भाव के साथ में जाएं कि वाकई में मेरे कंधों पर एक परिवार की, एक समाज की, एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से यहां बैठे हुए पेरेंट्स से बात कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स में पढ़ाने वाला प्रत्येक शिक्षक हर दिन इस बात को याद करके क्लास में जाए और जाता है कि हां, हमें जो दायित्व मिला है उसको श्रेष्ठता से निभाएंगे, हम अपना काम करेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी है। लेकिन आप सब भी मिलकर के यदि इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे, अच्छे बच्चे बना पाएंगे। और जो बैठे हुए बच्चे हैं, एक बात याद रखना, माता के पिता के पास हो सकता है कि बड़ा भंडार हो, जीवन की वास्तविक सफलता और श्रेष्ठता के साथ में आनंद और संतुष्टि उसी से आएगी जो आपकी सफलता है। इसलिए कोशिश करिए कि ईश्वर ने हमें अपना सबसे बड़ा एम्बेसडर बना करके भेजा है, तो हम उसके साथ न्याय कर पाए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे काम में हो। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं कि मान लो कभी ईश्वर को छुट्टी पर जाने का मन हो, कभी उसका मन कर ले कि यार मैं भी वेकेशंस पे जाऊंगा, तो इस पूरी 84 लाख योनियों में वो किसके ऊपर ही अब विश्वास कर सकता है? क्या वो किसी गधे को, कुत्ते को, बिल्ली को, घोड़े को क्या इस सृष्टि को सौंप करके जा सकता है? नहीं सौंप सकता। उसकी आंखों के आगे यदि एक चेहरा आएगा जिसको सृष्टि सौंप के जा सकता है, वो मनुष्य है। और हमारी ये जो मनुष्यता की यात्रा है, ये शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ती है, संस्कार के माध्यम से आगे बढ़ती है। कोशिश करिए कि आपने जो भी अपनी सामाजिक जीवन को चलाने की आर्थिक भूमिका के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, सीएस, सीएस, एमबीए जो भी बनना चुना वो पूरा करें। लेकिन उसके साथ साथ में यह भी ध्यान रखें कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठतम संकल्पना है आपको बनाने के पश्चात, वो भी निश्चिंत हुआ होगा। उसके उस
उसके उस निश्चय को, उसके उस विश्वास को हम लोग बनाए रख सके, श्रेष्ठ बने और भारत को भी श्रेष्ठ बनाए। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और इस आधुनिक गुरुकुल को, जिसका निर्माण तो आधुनिक तरीके से हुआ है, लेकिन जिसकी दृष्टि मौलिक है, जिसमें कोशिश यही है कि आपके बच्चों को श्रेष्ठ जीवन दिया जा सके, मैट्रिक्स की पूरी टीम की ओर से, प्रत्येक व्यक्ति की ओर से मैं हृदय के अंतःस्थल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं आप यहां पढ़ते हैं, आपके बच्चे यहां पर बहुत बार आते हैं, आप बहुत बार आते हैं, लेकिन आज जब आपके बच्चों को आगे बढ़ने के एक यज्ञ में हम लोग आहुति देने आए हैं, तो आपका उत्साह, आपका उल्लास उस बच्चे को और बड़ा बनाए, हम सबको और विश्वास दे कि हम काम को और श्रेष्ठता से कर सकें। इसी भाव के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विष्णु सर। बहुत सारे जीवंत एग्जाम्पल आपने दिए। अगर हम उसमें से किसी एक पे भी आत्मसात कर लें तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम आत्मसात कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक बार तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं और एक बार तो हम इंस्पायर होते हैं, और जब मेहनत करने की बारी आती है, त्याग करने की बारी आती है, तो फिर हम एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप पारिक सर के उद्बोधन से भी लेके जाएं कि आप संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे गार्जियन संस्कार देने का मतलब केवल ये समझते हैं कि बुजुर्ग आपके घर आए और आपने उनको प्रणाम किया या राम राम के लिए नमस्ते बोल दिया, तो इतने में संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब यह है कि उसके सामने जीवन में जो हर्डल्स आती है, उस हर्डल्स पे वो कैसा रिएक्ट करता है। जैसा कि बारी साहब ने कहा कि ऐसे संस्कार बच्चे को दीजिए कि वो आने कोई भी विपदा आए तो उस विपदा को उससे लड़के आगे निकले, पंखे का सहारा ना ले या पंखे या रस्सी का सहारा ना ले। बिल्कुल मैट्रिक्स परिवार की आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स और बच्चों से, कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लीजिए कि ऐसे संस्कारवान आप बनेंगे और एक सुदृढ़ भारत का निर्माण हमें करना है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि विष्णु पारिक सर के उद्बोधन के लिए हम सब बजाएं। मैट्रिक्स ओलंपियाड प्रतिभा सम्मान समारोह जो है आज है जिन बच्चों के लिए, आप कुछ लोग 10 बजे आ गए थे, कुछ लोग 11 बजे आ गए थे, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। हम अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी के संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, उनको बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो उपस्थित बच्चे हैं, कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट और अवार्ड किट कैटेगरी के विनर स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम जो लार्जेस्ट अमाउंट है सीकर में, इतने जो यहां पे जो मंच, जितने सदन में जो बच्चे बैठे हैं, उनमें हाईएस्ट अमाउंट जिस बच्चे ने जीता है, उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले बुलाएंगे, क्लास वाइज और अल्फाबेटिक ऑर्डर में बुलाएंगे। यहां पे जो मौजूद बच्चे हैं, इसमें हाईएस्ट जो कैश प्राइज अवार्ड है वो 5100 का है। यानी सबसे पहले हम 5100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट जिन बच्चों ने जीता है उन बच्चों को बुलाएंगे, क्लास वाइज और अल्फाबेटिक। उसके बाद में ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ हम जाएंगे। कैश प्राइज के बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी होगी वो अवार्ड कैटेगरी होगी। जिस क्लास का और जिस बच्चे का अनाउंसमेंट हो, वही बच्चा मंच के बाईं तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जैसा कि आपको टेलीफोनिकली बताया गया था कि बच्चे की ओरिजिनल आईडी वहां से देके और आप मंच पे आए, और यहां पे मंच पे जो आपको दिया जाएगा वो डमी चेक दिया जाएगा। इस सदन से, पंडाल से बाहर, टेंट से बाहर निकल के, बाहर काउंटर लगा हुआ है, वहां पे आपको जो ओरिजिनल चेक आपका है वो चेक आपको मिलेगा। वहां पे भी आपको अपनी आईडी शो करनी होगी। सर्टिफिकेट जो यहां पे मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी ब्लैंक होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना मैट्रिक्स ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन कराते समय नाम अपना सही नहीं लिखा या किसी ने स्पेलिंग गलत लिखी। तो हम ये नहीं चाहते थे कि मैट्रिक्स ओलंपियाड का इतना महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट पे आपका नाम गलत हो, इसलिए आपका जो सही करेक्ट स्पेलिंग है वो आप बोल के वो अपना नाम लिखवाएं। प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपका व्हाट्सएप नंबर है,
उस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको इस प्रोग्राम का लिंक भेजेंगे। उस लिंक से ये आप पूरा वीडियो, इसका पूरा वीडियो और आपके अपने पूरे फोटोग्राफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे के साथ में पेरेंट्स आए तो बिल्कुल ये हमारा सम्मान रहेगा, बिल्कुल हमारा गौरव रहेगा कि पेरेंट्स के साथ में मंच पे आए, जिससे कि बच्चे को और खुद पेरेंट्स को दोनों को बिल्कुल ये सुखद एहसास हो कि बच्चे ने कुछ अचीव किया है। मैट्रिक्स ओलंपियाड के इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवार्ड सेरेमनी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइज देने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा मैट्रिक्स एजुकेशन डायरेक्टर राजेंद्र बुड़क सर, नरेंद्र कोक सर, हमारे कोर मेंबर विष्णु सर, मैट्रिक्स हाई स्कूल मैनेजमेंट से संजू मैम और किरण मैम। कृपया आप मंच पे आए। 5100 रुपए कैश प्राइज सबसे पहले 6 क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों से। भाविका चौधरी क्लास 6, क्लास 7 से है पार्थ। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 5100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट जीता है इस मैट्रिक्स ओलंपियाड प्रति 2022 में। भावनी स्वामी क्लास 10th, अलीशा खान क्लास 11th, दीपक क्लास 11th, कल्पेश मील क्लास 11th, विकास चौधरी क्लास 11th, आदित्य बिजारनिया क्लास 12th, अंसल यादव क्लास 12th, मयंक सोनी क्लास 12th। 5100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो टोटल स्टूडेंट्स थे 6 से लेकर 12 तक, 5th क्लास का बच्चा इसमें 6 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का नेम हम उच्चारित कर चुके हैं। इसकी सूचना आपके मोबाइल पे भी हमने रिजल्ट के टाइम में दी थी। ₹5100 कैश प्राइज के स्टूडेंट्स का नाम मैं एक बार फिर बोल देता हूं। भाविका चौधरी, पार्थ, भावनी स्वामी, अलीशा खान, दीपक, कल्पेश मील, विकास चौधरी, आदित्य बिजारनिया, अंशल यादव, मयंक सोनी तक 5100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। यहां पे जो आपको चेक मिलेगा ये डमी चेक मिलेगा। बाहर जाके अपनी ओरिजिनल आईडी दिखा के अपना ओरिजिनल चेक आप लेना ना भूलें। ₹5100 के बाद में जो अगली हमारी कैटेगरी होगी 3100, 3100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। ₹3100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। सबसे पहला नाम है दुष्यंत डांगी क्लास 10th से, आकाश कशवा क्लास 11th, कपिल महला क्लास 11th, निकिता क्लास 11th। 4 स्टूडेंट्स हैं जो ₹3100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में हैं। तालियां बिल्कुल आप बजा सकते हैं। ₹3100 के बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो 2100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट।
2100 रुपए 2100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट क्लास 5th से है धृति महिला, पूर्वा आचारा, वंश भारद्वाज, आदित्य कुमावत, क्लास 6 से है आदित्य, अक्षत सिंगोदिया, ध्रुव कुमार स्वामी, किंजल, ओनियर देवराज, ऋषित यादव, अविका यादव क्लास 7 से है, दक्ष, हार्दिक मोटासरा, कृष जाखड़, नीरज कुमार, ऋषभ, रोहित, स्पर्श, युवल। क्लास 7 के बाद में क्लास 8 से है अविनाश, ईशिता कुमारी, जय। क्लास 9 से है गौरव, ईशा पायल। क्लास 10 से है अक्षित कुमार, कर्तव्य बेनीवाल, रोहित यादव। क्लास 11 से अर्णव चौधरी, आशीष कुमार, आयुष कुमार, दिनेश कुमार, दिशांत गिल, हिमांशु खिचड़, निहित नेहरा, रणदीप पूनिया, रिंकू। 2100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 5th से लेके 11th तक स्टूडेंट्स के नेम अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं। क्लास 12th से है आतिश, अनुपम, आर्यन निठारवाल, साहिल। इस प्रोग्राम के सारे फोटोग्राफ्स आपको जो जिस व्हाट्सएप नंबर से आपने रजिस्टर किया था उस व्हाट्सएप नंबर पे हम लिंक शेयर करेंगे। आप फोटोग्राफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आप डाउनलोड देख सकते हैं। यहाँ पे जो चेक दिया जा रहा है ये डमी चेक है। ओरिजिनल चेक बाहर निकल के बाहर काउंटर लगा, वहां से अपना ओरिजिनल चेक लेना ना भूलें। 2100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं 5th से लेकर 12th तक सभी स्टूडेंट्स के नाम उच्चारित कर चुके हैं। यहाँ पे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो मंच पे आपको जो दिया जा रहा है ये चेक डमी चेक है। आपका ओरिजिनल चेक आपको टेंट से बाहर निकल के बाहर काउंटर लगा हुआ है वहां से लेना है आपको अपनी ओरिजिनल आईडी दिखा के। तो आप प्रोग्राम देखने के लिए प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वापस अगर यहाँ पे बैठे तो एक बार अपना चेक लेना ना भूले, पहले चेक लेके आए।
ये मैंने तो नहीं कहा था आप सबसे। $2100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी की जो विनर स्टूडेंट्स हैं उनका भी सम्मान समारोह चल रहा है। जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो 1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की होगी। इन्फॉर्मेशन आप सबको वैसे भी जब आपने रिजल्ट देखा था मैट्रिक्स ओलंपियाड का, तो उसमें रिजल्ट में भी हमने क्लियरली ये मेंशन किया था कि आप किस कैटेगरी की विनर हैं। फिर भी हम 1100 कैश प्राइज का क्लास वाइज और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेम उच्चारित करेंगे। कैश प्राइज की कैटेगरी में सबसे पहले क्लास 8 से है अंकित कुमार, दिव्या राज, जतिन यादव, काव्यांश बंसल, नयन मुंड्रा, रश्मि चौधरी, तनिष यादव, तन्मय भास्कर, तरुण मोंड, वैभव कुमार। ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। क्लास 9 से है आशु यादव, अंकित पुनिया, दीपक सैनी, दिव्यांशु चौधरी, एरिश कुलदीप, कबीर, क्रिश देवा, तनुजा चौधरी, वेदांत दीक्षित, विशेष राज चौधरी। 9th के बाद में क्लास 10 से हैं देव कुमार, उत्तम, के बाद में क्लास 10 से है देव कुमार, उत्तम। क्लास 11 से अलीशा खान,
5100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में है। एक बार जोरदार तालियां अलीशा खान के लिए बजाएं। ये संभवतः थोड़ा सा प्रोग्राम में देरी से पहुंची थी। के बाद में 1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास से अनुष्का राजोरा, अपराजिता, आयुष कसवा, जसकरण सिंह, कार्तिकेय सैनी, कृष्ण कुमार, मोहित यादव, पार्थ शर्मा, प्रवीण, प्रियांशु, रोहित कुमार, शिवराज सिंह बेनीवाल। 1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स का नाम उच्चारित हम कर चुके हैं। के बाद में 1100 कैश प्राइज के कैटेगरी में 12th क्लास से स्टूडेंट्स है आदित्य, आकाश, अमन, भारत सैनी, देव कुमार, देवेंद्र सैनी, दिवेश कुमार, गर्वित खेदड़, कशिश रोहेला, मृदुल चौधरी, नरेश कुमार लोरा, नवीन कुमावत, पुनीत धनकर, पुनीत गर्ग, रचित मंगावा, राहुल खिच्चड़, रामरतन छबरवाल, रामरतन छबरल, रोहित यादव, तरुण कुमावत, तरुण कुमार, उज्जवल जोशी, विहान बुडानिया। 1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के सभी क्लासेस के सभी विद्यार्थियों का नाम उच्चारित किया जा चुका है। यहाँ पे जो आपको चेक दिया जा रहा है ये डमी चेक है। ओरिजिनल चेक आप बाहर काउंटर पे जाके ले, अपना आईडी दिखा के। सर्टिफिकेट यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो ब्लैंक मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना नाम सही नहीं भरा था फॉर्म में, इसलिए गलत नाम का सर्टिफिकेट ना मिले आपको, इसलिए हमने उसको ब्लैंक रखा है। वो भी आप चेक के साथ में वहां पे अपना जो करेक्ट स्पेलिंग के साथ में नाम लिखवाएं। इलेवन 1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स का नाम उच्चारित किया जा चुका है। अगर किसी विद्यार्थी ने अपना नाम नहीं सुना या वो किसी कारणवश अगर देर से पहुंचा हो तो भी आप कृपया मंच के बाईं तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नेम वेरीफाई करवाएं और मंच पे आके अपना प्राइज लें। ये विद्यार्थी अपनी मेहनत से तो इस मंच पे आए ही हैं, और भी ये तरक्की करें, इनको आपकी तालियों के रूप में आशीर्वाद मिले आपका। क्योंकि पारिक साहब ने और राजेंद्र सर ने कहा था कि प्राइज कोई छोटा बड़ा नहीं होता है,
1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के बाद में जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट है। $1100 कैश प्राइज के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में क्लास 5th से अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम नेम उच्चारित करेंगे। अंश तरुण कुमार जांगिड़, अंश तरुण जांगिड़, सनोप तरुण जांगिड़, क्लास 5th से है। 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियां आपकी बजते रहे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो हमारे नौनिहाल हैं। प्रतिष्ठा तिवारी, तनाया आसाराम करपे, यशमीत, आयुष चौधरी, क्लास 6 से है ये। हिमांशु झाझड़िया, मयंक सैनी, मयूर सिहाग, नविका जानू, शिवांश चौधरी, तरुण अभिमन्यु सिंह, यशपाल सिंह, यथार्थ शर्मा, क्लास 7 से है आदित्य शर्मा, अंकित कुमार गुर्जर, आयुष कड़वासरा, धैर्य, निशांत कुमार, दिव्यांशी ढाका, हार्दिक कृष्णिया, जयदीप, कनिका यादव, काव्य रंजन, खुशी चौधरी, लक्ष्य, मानवी, मोहित गुर्जर, प्रांजल सांगवान, शगुन, यशवर्धन शेखावत। 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के 7th क्लास तक के स्टूडेंट्स का नाम उच्चारित कर चुके हैं हम। ट्रैक बाय उत्तम। के बाद में क्लास 8 से अर्पित चौरान, भव्या चौधरी, हर्षित सिंह, हेमंत, हितेश यादव, जतिन, करण, केशव शर्मा, लक्ष्य, पीयूष धाकड़, वंश बेनीवाल, अंकित, क्लास 9 से है अंकित, अरिहंत डूडी, रघुवंश मनी, क्लास 10 से है आरव शर्मा, अभिषेक कुमार, दक्ष पुनिया, दीपक, हर्षवर्धन, हिमांशु मीणा, नवीन, निखिल कुमार, पीयूष, प्रांशु भारिया, सौरभ महला, शिवम, श्रेयांश थालोट, सृष्टि,
आपके बाद में क्लास 11 से है आर्यन चौधरी, अमन यादव, भावेश बंशीवाल, भव्या चौधरी, चेतना चौधरी, दीपिका, देवांश यादव, धानुष नारायण, धर्मेंद्र सिंह, हर्ष लांबा, हर्षित जांगीर, कपिल छिपा, माधव गुप्ता, महिमा, मयंक, मेहुल अग्रवाल, मोहित, नैन्सी चौधरी, निशु, नितिन, प्रतीक बेनीवाल, प्रवीण ढूकिया, प्रिंस विलियम, शुभम देवा, वेदांत स्वामी, विनय कुमार कुमावत और योगेश यादव। 11th क्लास के स्टूडेंट 500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में क्लास 11 तक सभी स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट लेट देरी से आया हो या भूलवश अपना नाम नहीं सुन पाया हो तो मंच के बाईं तरफ जाके अपना नेम वेरीफाई करवाएं और मंच पे आके अपना प्राइज लें।
अवार्ड किट कैटेगरी में 11th के बाद में 12th क्लास के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य शर्मा, आकाश झाजड़िया, आकाश मोहाल, अमन, अनुष्का शर्मा, चेतन जांगीड़, दीपक धीमा, ध्रुव पाल, दिलीप कड़वाचरा, दीपांशु, हनी, कमल सिंह, मयंक कुमार ओरखा, मोहित मोदी, प्रणय बंसल, प्रतीक चौधरी, प्रेम सुख, प्रीति नथावत, रोहन डांगी, रौनक पुनिया, रोशन राज शर्मा, सचिन धालोड़, सचिन सैनी, संजय चौधरी, सगुन मेला, सौरव, सूरज जाट, तनुज कुमावत, विकास यादव, यश पिजारनिया। इस प्रोग्राम के सारे फोटोग्राफ्स जब आपने मैट्रिक्स ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें जो व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस व्हाट्सएप नंबर पे लिंक आपको मिल जाएगा। जो चेक आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये डमी चेक है, ओरिजिनल चेक लेना ना भूलें आप बाहर काउंटर से। कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट के बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी है
250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड गिफ्ट। कैश प्राइज प्लस अवार्ड गिफ्ट कैटेगरी में क्लास 8 से है अंकित बेनीवाल, अनवी मोर, भरतराज बेनीवाल, मैक्स, स्नेहा सैनी। क्लास 9 से है मनन जाखड़, क्लास 10 से है आयुष ब्यामल, हैप्पी, महिमा, मोहम्मद फरहान, मोहित चिरंग। क्लास 11 से है अभिषेक गोदारा, अक्षित कुमार, अनिल कुमार, धर्मेंद्र सिंह, हिमांशु नेटवाल, एरिना, नवनीत पुनिया, साक्षी, अंशुल चौधरी, कपिल प्रजापति। 250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स का नेम उच्चारित कर चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी अपना नाम नहीं सुन पाया, वो किसी कारणवश अगर देर से आया हो, 250 कैश प्राइज कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप मंच के बाईं तरफ वेरिफिकेशन काउंटर है, वहां पे अपना नेम वेरीफाई करा के ओरिजिनल आईडी से और मंच पे आके अपना प्राइज ले। कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं सभी का नेम अनाउंसमेंट हो चुका है। आप मंच के बाईं तरफ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बना है वहां पे जाके अपनी आईडी दिखा के रजिस्टर अपने आप को वेरीफाई करवाएं। कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट के सभी स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट हो चुका है। इनफैक्ट कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की सभी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट सभी क्लास का नेम अनाउंसमेंट हो चुका है। आप कार्यक्रम में अगर देरी से पहुंचे या फिर किस भूलवश अगर आप अपना नाम नहीं सुन पाए तो आपके पास आपके मोबाइल में जब रिजल्ट आपने देखा था उस टाइम में आपको पता है कि आप किस कैटेगरी के विनर हैं। मंच के बाईं तरफ जाके अपना नेम वेरीफाई करवा के मंच पे आए। कैश प्राइज के बाद में अवार्ड किट कैटेगरी के नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी अवार्ड किट है, बारिक सर से रिक्वेस्ट करेंगे कैश प्राइज के सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है अवार्ड किट कैटेगरी है। जितने भी पेरेंट्स जिनका नाम कैश प्राइज और अवार्ड किट में था उनका यहाँ से नाम उच्चारित हो गया है। यदि किसी का नाम रह गया है तो आप आ जाएं। अब मैं अवार्ड किट जिन बच्चों को मिलने वाला है उनके नाम उच्चारित कर रहा हूँ। क्लास 5th के बच्चे हैं अक्षत फगेड़िया, लक्ष्य चौधरी, मनीष ढाका, नमन खाखल, ये पांचों के बच्चे हैं। छठी के बच्चे हैं अनुज ख्यालिया, अर्पित चाहर, दिव्यांशु खाखल, हरिदान मालवीय, लक्षित का पार्थ सिंह, रक्षित भीचर, रिवान खीचर, सत्यम कुमार कुमावत,
सेजल फेनिन, तनीश बिशु, यष्टि चौधरी। ये 6ठी क्लास तक के बच्चे हैं। 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मैंने उच्चारित किया है। वे आकर के और अपना यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएं और उसके पश्चात आगे की ओर बढ़ें। किसी का नाम किसी क्लास में यदि मान लीजिए उच्चारण से रह भी गया है तो आपका अभिनंदन, आप आए और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आकर के और अपने नाम के साथ में आगे की ओर बढ़ें। क्लास 5 और 6 दोनों के मैंने बच्चों के नाम उच्चारित कर दिए हैं। क्लास 5th और 6th, आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए, आपने अपने आकर के बच्चों का भी उत्साह अभिवर्धन किया, हम सब का भी उत्साह अभिवर्धन किया। इसका हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी भांति आपका अनवरत सहयोग बना रहेगा तो ये यात्राएं और बेहतर बनेंगी, ये काम और श्रेष्ठ होंगे। 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों के नाम यहाँ से मैंने उच्चारित किए हैं। आप अपना वेरिफिकेशन करवा करके और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ लेट हो गए हो, बाद में भी आए हो पेरेंट्स, तो वे भी आप आकर के यहाँ से अपना पुरस्कार बच्चों का प्राप्त कर सकते हैं। हमें आपको सम्मानित करने का अवसर अवश्य आप प्रदान करें, ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी। अब जो अगली कैटेगरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अवार्ड किट की कैटेगरी है। इसमें जो बच्चा है उसको सर्टिफिकेट प्लस अवार्ड किट मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट का नाम जैसे आपको बार बार सुथार जी ने निर्देशित किया है, बाहर जाकर के आप अपने सर्टिफिकेट पे बच्चे का सही नाम लिखवाएंगे और उसके पश्चात वहां से अपना अवार्ड, ये जो आपका सर्टिफिकेट है उसके सही नाम के साथ में इसको लेकर के जाएंगे। 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों के नाम मैंने बोले हैं। अब मैं 7वीं क्लास के बच्चों के नाम उच्चारित कर रहा हूं। अंश दहिया, आयुष, दक्ष ढाका, दक्ष मोगा, हर्ष, हिमांशु, ईशान कुलहरी, केशव बगड़िया, मानस अग्रवाल, नवेश माथुर, पराग कुमार, प्रियांशु ख्यालिया, राघव महरिया, साहिल, पिताजी का नाम है रामनिवास जी भाकर, साहिल भाकर, सार्थक नेगी, शिवम हरितवाल, वैभव पुत्र श्री बुद्धि प्रकाश जी शर्मा। ये सभी 7वीं क्लास के बच्चों के नाम मैंने उच्चारित किए हैं। वे सभी आकर के और अपना पहले वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लास 7 तक के सभी बच्चों के नाम यहां से उच्चारित हैं। 7वीं क्लास तक के जो भी बच्चे हैं वे अपना आकर के यहां पर पहले वेरिफिकेशन करवा लें और उसके पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। 7वीं क्लास तक के नाम मैंने यहां से उच्चारित आप लोगों के कर दिए हैं। आप सबकी सदैव होने वाली उपस्थिति, सदैव आपकी सहभागिता ये इस बात का सुनिश्चय करती है कि हम सब लोग ठीक काम करते जाएं, ठीक ढंग से अपनी इस पूरी यात्रा को आगे बढ़ाते जाएं। दूर दूर से आप सब लोग पधारे हैं, मैट्रिक्स आपका है और आपसे ही ये रोशन है। जितनी बार भी आप आएंगे हमें हमारा सौभाग्य ही लगेगा, इसलिए सदैव आते रहें, सदैव इसको संभालते रहें। आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन सदैव बना रहे, इस भाव के साथ में मैं 7वीं के पश्चात अब 8वीं क्लास के बच्चों के नाम भी यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ। 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वे यहाँ पर आएंगे। अर्णव पौरुष, ग्लोरिया खत्री, खुश भूरिया, लक्ष्य चौधरी, माधवी मुंदड़ा, प्रवीण शर्मा, समीर जाट, आशीर्वाद, ये सभी बच्चे 8th क्लास के हैं। 8th क्लास के बच्चों के नाम मैंने बोल दिए हैं। सभी जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप आकर के और निश्चित रूप से अपने बच्चों के साथ में पधारें, आकर के यहाँ से इस बच्चों को पुरस्कृत होते हुए इसमें इस पूरी प्रक्रिया में हमारा सहयोग करेंगे। क्लास 8वीं तक के बच्चों के नाम मैंने उच्चारित कर दिए हैं। 8वीं के बच्चों के फिर से नाम बोल रहा हूँ। अर्णव पौरुष, ग्लोरिया खत्री, खुश भूरिया, लक्ष्य चौधरी, माधवी मुंदड़ा, प्रवीण शर्मा, समीर जाट। आप सभी 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। वे आकर के अपना नेम वेरिफिकेशन करवा लेंगे और उसके पश्चात हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। 8वीं तक के बच्चों के नाम। अब मैं 9वीं क्लास के बच्चों के नाम बोल रहा हूं। क्लास 9 तक के बच्चों के नाम बोल रहा हूं। 9वीं क्लास से हैं आशीर्वाद, अश्विनी लांबा, अवनी काजला, भव्य बिश्नोई, दक्ष, दिव्या, हंसिका सोनी, हर्षिता डोटासरा, इशिका, जयवीर सिंह राठौड़, कुशल, लोकेश कुमार, नमन हरितवाल, नवीन कुमार, निखिल धीवा, निखिल सुंडा, नितेश, पलक, राधिका,
राजशेखर कुलहरी, रणवीर वर्मा, रवि सुंडा, रेहांस चंदेलिया, रिमोन, सक्षम, श्रेया शेखावत, तनुज महरिया और विकास यादव। 9वीं क्लास तक के सभी बच्चों के नाम यहां से उच्चारित हो गए हैं। जिन भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स 9वीं क्लास के हैं और वे यहां पर पधारे हुए हैं, अनुरोध करेंगे कि आप बहुत धैर्य के साथ में अपना नाम धीरे धीरे आप उसका वेरिफिकेशन करवाएं और हम आगे बढ़ते रहें। क्लास 9 तक के अवार्ड कैटेगरी के सभी नाम मैंने उच्चारित किए हैं। 2 बच्चे हैं 5th क्लास के हैं, मयंक ढाका और मनीष ढाका। मयंक ढाका पुत्र श्री सुरेंद्र जी और मनीष ढाका पुत्र श्री सुरेंद्र जी, ये अवार्ड किट कैटेगरी के 5th क्लास के बच्चे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आकर के और अपना अवार्ड किट यहां से प्राप्त कर लें। 5th क्लास में जो है मनीष ढाका और मयंक ढाका, ये दोनों बच्चे 5th क्लास के हैं। अवार्ड किट कैटेगरी में आपका नाम है, आप भी आकर के और अपना अवार्ड किट यहां से प्राप्त कर लें। आपकी और हमारी उम्र के लिए ये अवार्ड फंक्शन कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि ये अभी इनके जीवन का आरंभिक बिंदु है जहां से इनके ज्ञान का वर्तुल खुलता है। और यहाँ इस उम्र में मिली हुई प्रेरणाएं, इस उम्र में मिले हुए इनाम वो बच्चों को बड़ा प्रेरित करते हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप कोशिश करिए कि इसी भांति हर दिन, हर आने वाले हर पल में हर मंच आपका बने, उसकी प्रयास हम लोग करें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर को लिए हुए। बहुत आसानी के साथ में यदि काम करेंगे तो शायद हम और अच्छा कर पाएंगे। मैं अब 9वीं के बाद में 10वीं के जो बच्चे हैं उनके नाम उच्चारित कर देता हूं। 10th क्लास में जो बच्चे हैं उनके नाम हैं चेतन, दीक्षा खोट, देवांशु बुडानिया, हंसिका, कृष महला, नव्या राव, नेहिल ढाका, रिया शर्मा, रुशिल, सिद्धार्थ और उमंग, ये 10वीं के बच्चे हैं। 10वीं क्लास के बच्चों के मैंने नाम बोले हैं। और उसके पश्चात मैं 11वीं क्लास के बच्चों के नाम भी उच्चारित कर देता हूं। अमित कुमार, अंकित गोदारा, अंकित निठारवाल, अरुण, दक्ष चौधरी, दीपक स्वामी, हेमेंद्र सिंह, कनक, कुणाल चौधरी, लवराज बिरड़ा, माही गोयल, निखिल बेनीवाल, पूर्णांश चंद्रावल, ऋषित कुलहरी, ऋतु बिश्नोई, रौनक जाखड़, सचिन महला, सीताराम, सुधांशु, उदित जांगीड़, विजय कुमावत,
ये सभी बच्चे 11th क्लास तक के बच्चे हैं। 11th क्लास तक के सभी बच्चों के नाम यहां से उच्चारित हो गए हैं। जो भी बच्चे 11th क्लास तक के जिनका नाम आ गया हो या किसी का नाम यदि नहीं भी आया हो तो भी आप आकर के एक बार मंच के बाईं ओर बने हुए वेरिफिकेशन काउंटर पर आप अपना नाम यहां से वेरीफाई करवा लें। अब 12वीं के कुछ बच्चे बचे हैं केवल, मैं उनके नाम भी उच्चारित कर देता हूं। अर्पित महिला, हर्ष मोदी, जयंत, कार्तिक सैनी, नवदीप सिंह, पुष्कर यादव, रवि कुमार और वेदांत गुप्ता। सभी 12वीं के बच्चों के नाम फिर से उच्चारित कर दूं। अर्पित महिला, हर्ष मोदी, जयंत, कार्तिक सैनी, नवदीप सिंह, पुष्कर यादव, रवि कुमार और वेदांत गुप्ता। अब सभी नाम जो भी बच्चे थे सभी के नाम यहां से उच्चारित हो चुके हैं, किसी बच्चे का कोई नाम बाकी नहीं है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आए हुए हैं 12 तक के सभी के नाम उच्चारण यहां से हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी आकर के और अपना पुरस्कार यहां से प्राप्त करें, हमें आपको सम्मानित करने का अवसर प्रदान करें। पुनः आप सबका मैट्रिक्स के प्रांगण में आगमन पर, आपका यहां आने पर बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारी अपेक्षा यही, हमारी प्रार्थना भी यही कि आपके बच्चों के माध्यम से आपके नवजीवन को जो आयाम मिल रहे हैं वो और श्रेष्ठता से आगे बढ़े और पुष्पित हो और पल्लवित हो। आप और मजबूती के साथ में आपका बच्चा एक मजबूत नागरिक के रूप में आगे बढ़ सके, ये हमारी ओर से भाव, ये हमारी ओर से आप सबके लिए शुभकामनाएं। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, चाहे वो हमारे टेंट वाले लोग हैं, हमारे माइक वाले हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम है, हमारी पूरी मार्केटिंग की टीम है, स्कूल का मैनेजमेंट है, यहाँ के कर्मचारी हैं, सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता और श्रेष्ठता सबके सामूहिक सहयोग से ही संभव बन पड़ती है। तो आप सबने, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सब पेरेंट्स का कि आपने, शनिवार का दिन है, हो सकता है कि आपके कुछ अपने सामाजिक या कुछ पारिवारिक कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन उनको भी आपने प्राथमिकता में ना रखते हुए इस कार्यक्रम में बच्चों के मध्य आने का और हम सबको भी आपको सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए पूरी प्रबंधन की टीम की ओर से, पूरी मैट्रिक्स की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।